अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे और ईद बहुत ही अच्छी गुजार रहे होंगे। आज ईद का दूसरा दिन है और आज मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि पहले दिन तो मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला था। हालांकि कुर्बानी हमने पहले दिन बिल्कुल भी नहीं की, कुर्बानी हमने आज करनी है, लेकिन दूसरी मसरूफियत की वजह से मैं अपना जो व्लॉग है वो बना नहीं पाई। आज हमने कुर्बानी करनी है दूसरे दिन, तो आज हम उठ गए थे सुबह 3:30 बजे। मैं उठ गई थी और बाकी जो थे उनको फिर मैंने उठाया था 4:30 बजे के करीब जाके। नमाज हम लोग पढ़ चुके थे और उसके बाद हमने तैयारी करनी थी कुर्बानी की और कसाई ने आना था, उसके बाद ही कुर्बानी होनी थी। कसाई का टाइम तो था 5 बजे तक का, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे थे और कसाई के आते आते भी तकरीबन 6 बज चुके थे और 6 बजे आए थे हमारे कसाई और हम लोग उनके इंतजार में बैठे थे कि कब वो ज़िबा करेंगे, कब हम अपना जो गोश्त है उसको समेटना शुरू करेंगे। तब तक तो हमारा दिन बिल्कुल ही बोर ही जा रहा था, जो उनको खाना पीना देना था वो ही चल रहा था। जब तक कसाई गोश्त बनाने में मसरूफ थे तब तक हम लोग अपने जो फोटो शूट थे उसमें मसरूफ हो गए थे। इससे हमने अपना टाइम पास कर लिया था। नाश्ता तो ईद के दिन में कोई भी नहीं करता, तो इसीलिए आज किसी को भी नाश्ता नहीं करना था, भूख किसी को भी नहीं थी। तो आज हमने बस जब चाय बनाई थी तो हम सब ने भी साथ चाय ही पी ली थी। हत्ता कि गर्मी तो बहुत ही ज्यादा है, मौसम बहुत ही गर्म है और बिल्कुल भी कोई चीज खाने का दिल नहीं कर रहा। कुछ ठंडा ठंडा खाने का दिल करता है, लेकिन जो चाय के शौकीन होते हैं उन्हें हर वक्त चाय की जरूरत ही रहती है। मेरे हस्बैंड ने चाय नहीं पीनी थी, उनके लिए मैंने बना दी थी लस्सी और हम लोगों ने पी ली थी चाय, क्योंकि बाहर जो कसाई थे उनको चाय भिजवानी थी और इसकी बहाने हम लोगों ने भी चाय पी ली थी। आखिर हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद हमारी जो कुर्बानी है वो कंप्लीट हो गई थी और जो हमारा काम है वो शुरू हो गया था और मर्दों का काम जो था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि अब जो बाकी का सारा काम था वो औरतों ने करना था। गोश्त को बांटना, उसके हिस्से करना, उनकी सफाई करना, ये सब चीज़ें हम औरतों ने ही करनी थी। अब जो मर्द थे वो बिल्कुल फ्री हो चुके थे, तो साथ खाने का जो सेशन है वो भी चलना था। ईद के पहले दिन तो हमने कुर्बानी नहीं की थी, तो मेरे हस्बैंड के दोस्त की तरफ से जो गोश्त आया था उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके मैरिनेट करके रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि हमें कुर्बानी में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो बच्चों ने सुबह नाश्ता तो करना नहीं है, तो दोपहर में ही कुछ खाया जाएगा, तो इसीलिए बच्चे जो हैं इससे थोड़ा सा बहल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गंदी चीज़ें ही खानी होती हैं। कोई लेस खा ली या कुछ और चीज़ खा ली, तो अच्छी चीज़ तो उन्होंने कोई ताकत वाली चीज़ वैसे भी खानी नहीं होती, तो इसलिए मैंने कहा था ये बच्चे खा लेंगे। लेकिन मेरी ये जो मेहनत थी वो जाया ही गई थी। मेरे बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाया था इससे, तो बड़ों ने भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही खाया था। बस ये है कि हम लोगों ने अपने पेट को थोड़ा सा आसरा दे दिया था कि अभी खाना बन जाएगा और हम वो ही खाएंगे। लेकिन इतना सब कुछ देख देख के इंसान जो है वैसे ही दिल भर जाता है उसका, और उसको भूख वैसे भी नहीं लगती। तो मेरा भी यही हाल था, ये सब कुछ देख के, गोश्त बांट के, गोश्त को पकड़ पकड़ के कुछ उलझन सी हो रही थी। इसका कुछ भी खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो हमने जो पीसेस थे उनको अच्छे से साफ करके, कुछ के जो थे कीमा बना के रख लिया था, कुछ के वैसे पैकेट बना के उसको मैंने बोटल्स में कट करके बोतल में मैंने डाल के रख लिया था। इससे कहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आपकी जो मीट है वो सेफ हो जाती है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेती। पहले तो हम जिपलॉक बैग में इसको सेव करके रखते रहे हैं, लेकिन अब मैंने नेट पे देखा आजकल ये बहुत चल रहा है कि आप कोई भी कोक की ले लें बोतल, उसको कट करके उसमें अपने फ्रीज़र के साइज़ के अकॉर्डिंग उसको काट के रख लें और उसमें गोश्त भर के रख दें, तो आपकी जो स्पेस है काफ़ी हद तक कम होती है और आप ऊपर तक अपनी जो स्पेस है उसको कवर कर लेते हैं और अच्छे से आप अपना जो गोश्त है संभाल के रख सकते हैं। इस बार मैंने भी यही तरीका अपनाया था। मेरे पास जो भी इस वक्त बोतल अवेलेबल थी उन सबको मैंने कट करके उसमें ये सारा मैंने गोश्त भर के रख दिया था और मेरी जो फ्रीज़र है उसमें काफ़ी हद तक जगह थी। हत्ता कि हमारे घर में 2 फ्रिज हैं, लेकिन हम लोगों को फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, तो 2 फैमिलीज़ होती हैं हम लोग, तो इसलिए फिर हम लोगों को ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो अब हमें जो है काफ़ी आसानी रही थी। मैंने इस नए तरीके से जो रखा था गोश्त सेव करके, तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है मेरा जो गोश्त संभाला गया था।
ईद बड़ी हो या छोटी हो, औरतों की जो ईद है वो किचन में ही गुजरती है। और इस बार तो बड़ी ईद पे ये हो जाता है कि आप जो आपके जेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, नहीं तो छोटी ईद पे तो वो बिल्कुल ही रिलैक्स होते हैं। तो उनकी जो मेहनत होती है, उनका जो काम होता है वो थोड़ी देर तक ही होता है। उसके बाद जो बाकी का सारा काम होता है वो औरतों ने ही करना होता है। गोश्त को संभालना, उसको रखना और उसको साफ़ करना, ये सब चीज़ें जो औरतें हैं उन्हें ही करनी पड़ती हैं। मर्द तो रिलैक्स होके फिर सो जाते हैं। इन सब कामों से फ्री हो के जो हमारे किचन के काम हैं और जो घर की सफाई वगैरह थी, इन सब को करने के बाद फिर हम लोगों ने जो खाना था उसको खाया था, सबको खाना खिलाया था। फिर किचन जो था उसको तफसीली सफाई की ज़रूरत थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसी हुआ था और जो गोश्त की स्मेल होती है वो पूरे घर में फैली हुई थी। तो अच्छे से हम लोगों ने सारी सफाई कर ली थी, किचन साफ़ कर लिया था और फिर हमने आराम से बैठ के ना खाना खा लिया था। बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, उन्होंने भी किसी भी नखरे के बिना, किसी भी तंग करने के बिना उन्होंने खाना खा लिया था। और उसके बाद जाके क्योंकि मर्द जो थे वो सारे सो चुके थे अपनी अपनी जगह पे जाके, तो हम लोग भी थोड़ी देर के लिए जाके रेस्ट करने लग गए थे। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने फिर उठ के जो असर की नमाज़ है वो पढ़ी थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ गपशप की थी। कुछ गेस्ट आए थे, उनके साथ बैठ के हम लोगों ने अपना जो टाइम है उसको पास किया था। और उसके बाद हम लोगों ने फिर शाम की जो खाने की थी वो तैयारी करनी थी। हस्बैंड मेरे सो के उठ गए थे और तब उनका इरादा बिल्कुल भी नहीं था गोश्त खाने का, क्योंकि जब आप कुर्बानी करते हो तो गोश्त को देख देख के आपका दिल इतना भर जाता है कि गोश्त को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो फिर मैंने सोचा था कि हमने कीमा करवा लिया हुआ है तो हम कीमे के पराठे बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बना लो। तो फिर मैं उसकी तैयारी करने लग गई थी और जल्दी ही बन जाते हैं, बिल्कुल थोड़े से बनाने थे क्योंकि हम लोगों ने अपना जो खाना है वो बना लिया हुआ था और सालन हमारा पका हुआ था, बस नान हमने बाज़ार से मंगवा लेने थे। तो मैंने अपने बस हस्बैंड के लिए बनाने थे कीमे के पराठे। 2 पराठे बनाने थे बस मैंने। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा कीमा ले लिया था, उसको अच्छे से निचोड़ लिया था, जो उसका पानी था उसको सुखा लिया था, उसको छाननी में रख के ताकि उसका जो पानी है वो निकल जाए। और फिर उसमें आपने बारीक चॉप किया हुआ प्याज, हरी मिर्चें और धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैंने वो नहीं इसमें शामिल किया। उसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा और धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा अनारदाना पाउडर है तो वो डालें। मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कूट के इसमें वो शामिल किया है। उसके बाद आप इसमें गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसके बाद आप 2 छोटे छोटे पेड़े बेल लें, जैसे हम आलू की रोटियों के बनाते हैं उसी तरह इसको उसमें रख दें और इसको हल्के हाथों के साथ बेल लें। तो हमारे जो कीमे के पराठे हैं बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। बस इसको पकाते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपने आंच को दरमियानी ही रखना है, फुल तेज़ आंच पे और फुल लो आंच पे आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और बहुत ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई करना है। जितना ज़्यादा ऑयल होगा उसकी स्टीम से ये जल्दी ही जो अंदर बारीक कीमा जो हमने इसमें शामिल किया है वो बिल्कुल ही गल जाएगा और आपको जो कच्चा कीमा है उसकी स्मेल भी नहीं आएगी। बस आपने मीडियम ही आंच पे इसको पकाना है ताकि हमारी जो रोटी है वो जले भी नहीं और जो हमारा कीमा है वो गल भी जाए। बहुत ही जल्दी और झटपट तैयार हो जाते हैं, हमारे घर में बहुत ही शौक़ से खाते हैं और हम लोग अक्सर ये बनाते हैं, ख़ास करके बड़ी ईद पे तो हम इसको लाजमी ट्राई करते हैं। तो आप भी इसको लाजमी ट्राई करें और खाएं और मुझे बताएं कमेंट में आके कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।